जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। मीर हार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक जपगदाम्बुशाम उत्तम बिंदुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि वंसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में आज हम आपको वृक्ष लगाने के रहस्य के बारे में बताएंगे कि कौन सा वृक्ष लगाया जाए तो क्या फल प्राप्त होता है। आप यदि कष्ट में हैं तो वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दें। कौन सा वृक्ष लगाएं तो क्या चीज के फल की प्राप्ति होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं पुण्य कर्मों की ओर कि पुण्य कैसे कमाए जाए बिना पैसे के। और थोड़ा बहुत यदि पैसा भी लग रहा हो तो लगा दीजिए। यदि आप भी तर जाते हो, आपके बच्चे भी तर जाते हैं, आपकी 7 पीढ़ी तक के कष्ट कम हो सकते हैं, पुण्य कमा सकते हो, तो क्यों न वृक्ष लगाए जाएं जिससे कि पुण्य में वृद्धि होती है। तो जो मनुष्य अपने घर में फलदार पेड़ पौधे आदि लगाता है, उसकी भली भांति देखभाल करता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। यानी जो मनुष्य अपने घर में बाग बगीचे में खेत में फलदार पेड़ पौधे लगाता है और उनकी देखभाल करता है तो उनके घर में बीमारियां नहीं आती हैं। तो यदि आपके यहाँ पे बीमारियां आ रही हो तो आप ऐसे वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दें कि जिनसे कि फल की प्राप्ति हो। तो फलदार पेड़ से फल निकलना प्रारंभ होने लगेंगे, वैसे वैसे आपके घर से बीमारियां समाप्त हो जाएगी, बीमारी दुखी नहीं आएगी। जो मनुष्य 5 वट वृक्ष का रोपण करता है, 5 वट वृक्ष को लगा देता है और उसका पालन करता है, और यह किसी तिराहे चौराहे पर शमशान में मरघट मसान में लगाता है, तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यानी यदि कि आपको पितृ दोष है, नाग दोष है, सर्प दोष है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही हो, आपके लड़के लोग काम नहीं कर रहे हो, जो काम करते हैं उस काम के अंदर नुकसान हो जाता हो, तो आपको वट वृक्ष लगाना है, बड़ का पेड़ लगाना है। और उसके यथावत विधि विधान से, जैसे आप बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ऐसा उस पौधे का पालन पोषण करके उसे बड़ा करिए। तो वो वट वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे और आपकी 7 पीढ़ी तक को परेशानी नहीं होगी, अकाल मौत नहीं होती है, कोई भी प्रेत अतृप्त नहीं रहेगा। इसलिए वट वृक्ष को लगाएं।
वृक्षों के बाग या वाटिका लगाने वाला प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यानी जो मनुष्य अपनी स्वयं की भूमि के ऊपर वृक्ष लगाता हो, बाग लगाता हो, वाटिका लगाता हो, पेड़ पौधे लगाता हो, तो उसे प्रसिद्धि मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े मनुष्य होते हैं, राजा महाराजा हुआ करते थे, और आज के ज़माने में जो राजा महाराजा यानी मंत्री संतरी, बड़े ऑफिसर, इन सब के यहाँ पे आपने देखा होगा हरियाली बहुत होती है। उसके पीछे का कारण ही यही होता है कि वह जो है प्रसिद्धि प्राप्त दिलवाती है। और जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष का रोपण शिव मंदिर में करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यानी कि जिस मनुष्य के जीवन में अकाल मौत लिखी हुई हो, यानी जिस मनुष्य का अष्टम भाव खराब हो, अष्टम भाव के अंदर शनि, राहु, मंगल ऐसे क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, तो उस मनुष्य की अकाल मौत होने की संभावना होती है। राहु के साथ चंद्र बैठा हुआ हो या फिर राहु के साथ चंद्र सूर्य एक साथ बैठे हुए हों तो भी अकाल मौत होने की संभावना होती है। तो जिस मनुष्य की अकाल मौत की संभावना हो उसके हाथ से शिव जी मंदिर बनवाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए, और शिव जी मंदिर में 2-3 बेल के वृक्ष लगवा देना चाहिए, बेल पत्री के वृक्ष लगवा देना चाहिए, जिससे अकाल मौत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनकी अकाल मौत आए दिन दुर्घटना में होती रहती है। तो मरने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा पैसा खर्च करके शिव जी मंदिर बना करके बिल्व वृक्ष की स्थापना की जाए। यदि बिल्व वृक्ष आप किसी भी शिव जी मंदिर के अलावा भी लगाते हैं तो भी आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने तथा उसका पालन करने वाला देव लोक को प्राप्त होता है। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष जो मनुष्य लगाता है उसे अपमृत्यु नहीं होती है और मरने के बाद उसकी आत्मा तड़पती नहीं है और उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए पीपल का वृक्ष हमेशा लगाना चाहिए। और पीपल का वृक्ष लगाने से पितृ भी तृप्त रहते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है। और जब पितृदोष समाप्त हो जाता है तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जब पितरों की कृपा प्राप्त होती है तो इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, और जब इष्ट की कृपा प्राप्त होती है तो घर के कुल देवी देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। यानी कि सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया आपकी रहती है। इसलिए पीपल का वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हर मनुष्य को लगाना चाहिए, चाहे मंदिर में लगा दे, चाहे सड़क के किनारे लगा दे, परंतु उसकी देखरेख ऐसे ही करें जैसे आप अपने बच्चे की करते हैं। यानी उस वृक्ष को आपको बड़ा करना है ताकि वह स्वयं जल खुद सींच करके खड़ा हो सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने ज़्यादा अधिक लगाता है उसकी उतनी अधिक पीढ़ियाँ तर जाती है। यानी कि नीम का पेड़ लगाने से यदि आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृदोष हो, वर्तमान कर्म के अनुसार पितृदोष हो, तो 4-5 पीढ़ियाँ नीम का पेड़ लगाने से तर जाती हैं, क्योंकि नीम के पेड़ के अंदर एक ऐसी शक्ति का वास होता है, वह आपकी इस कार्य में मदद करती है। घर में तुलसी, आंवला, निर्गुंडी, अशोक आदि के वृक्ष शुभ फलदायी होते हैं, इनको अवश्य लगा के रखना चाहिए। तुलसी के ऊपर पीला कपड़ा चढ़ाना चाहिए। अशोक के पेड़ को रोजाना जल देने से समृद्धि आती है, इसलिए घर के सामने अशोक के पेड़ की छाया भी होना चाहिए। जैसे जैसे अशोक का पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे समृद्धि बढ़ती जाती है। और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें अशोक के पेड़ के पत्ते सजाने के लिए लगाए जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब पार्वती जी ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था तो उस समय पे अशोक के पेड़ के पत्तों का गुच्छा श्री शिव जी को भेंट स्वरूप दिया था। तभी से अशोक के पेड़ के पत्ते
मांगलिक कार्यक्रम में, शुभ कार्य के अंदर प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए उसे शुभ वृक्ष माना जाता है। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से लोक परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। यानी शीशम के पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, वट वृक्ष के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। यदि काटते हैं तो वंश का नाश होता है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु यह बात अवश्य सुन ले, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, यदि आप इन पेड़ों को कटवाने का ऑर्डर देते हैं तो मान करके चलिए आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। आपका एक पीढ़ी के बाद में आपके बच्चे उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। और आज भी बहुत से व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो कहते साहब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मशीन पूरी ठीक है। इसका अर्थ यही होता है कि उनके माता पिता ने कहीं न कहीं पे किसी न किसी पेड़ को कटवाया है, जिसकी वजह से आज उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई भी न तो लड़का उत्पन्न है न लड़की उत्पन्न है। ऐसे महान पापी मनुष्यों का इलाज कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक नहीं कर सकता, कोई गुनिया नहीं कर सकता। वो सिर्फ पैसे बर्बाद करते हैं इधर उधर जा कर के, और न ही उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी बच्चा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें निर्वंशी के रूप में रहना है, क्योंकि उन्हें पेड़ों को कटाया है। कनक चंपा के 2 वृक्ष लगाने वाले का सभी जगह कल्याण होता रहता है। पांच या अधिक महुए के वृक्षों का लगाने वाला और पालने वाला धन प्राप्त करता है, उसे अनुरूप यज्ञों का फल भी प्राप्त होने लगता है। इसका मतलब यह है कि महुए के 5 पेड़ लगाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि कभी भी ज़िंदगी में धन की कमी नहीं रहेगी। जो मनुष्य आज कंगाल हैं, जिनके यहाँ बरकत नहीं होती हो, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, या जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए युक्ति है, या यदि आप भी धनवान बन के रहना चाहते हो तो अपनी ज़मीन पर, खुद की ज़मीन पर 5 महुए के पौधे लगा दो। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके यहाँ पे धन समृद्धि बढ़ती जाएगी। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल दोगे। क्योंकि आप कहोगे साहब मेरे पास ज़मीन नहीं है खरीदने के लिए, पैसा नहीं है खरीदने के लिए, पेड़ लगाने कहाँ से पेड़ लगाऊं, कहाँ पर पेड़ लगाऊं, और आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे। तो इस प्रकार से मनुष्य कुछ भी नहीं करता यदि उसके भाग्य में नहीं लिखा है तो, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करो, चाहने का प्रयास करो, और थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा खरीद करके उसके ऊपर 4-5 पेड़ लगा दो। आप भी तर जाओगे, आपके परिवार वाले भी तर जाएंगे, और आपके पूर्वजों को भी यदि कोई अकाल मौत के अंदर अतृप्त है तो वो भी मुक्ति पा जाएगा। 10 पीपल के वृक्षों को लगाने वाला इस लोक में तो कीर्ति प्राप्त करता ही करता है, मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यानी 10 पीपल के वृक्ष अपनी जिंदगी में हर मनुष्य को लगा देना चाहिए, ताकि उसे कीर्ति प्राप्त होती रहे। और जो मनुष्य सड़क के किनारे 2 या 2 से अधिक मोल श्री के वृक्षों का रोपण करता है, पालन करता है, उन्हें बच्चे जैसा पाल करके बड़ा करता है, तो वह 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त करता है। यज्ञ करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ वृक्षों को लगा करके उनकी देखरेख करके बड़ा करना है, तो आपको 100 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको पेड़ लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। जिन जिन का नाम ले रहा हूँ ये सब पुण्यवान वृक्ष हैं। जो मनुष्य 5 या अधिक अशोक के वृक्ष को लगाता है, पालन करता है,
उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके यहाँ अचानक कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होती है, तथा उसे आगामी जन्म में पुण्यात्मा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अशोक के वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कोई भी जिंदगी में अचानक कोई बड़ी मुसीबत उत्पन्न नहीं होगी, घर परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी। पांच या अधिक आम के वृक्ष को लगाने वाला और पालने वाला दुर्लभ यज्ञ के फल को प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य को फलदार वृक्ष लगाने के लिए जमीन खरीदना चाहिए, उस जमीन पर फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे उसे कीर्ति मिलती है, धन मिलता है, सौभाग्य मिलता है, धन मिलता है और पितरों को मुक्ति मिल जाती है। यानी आम के 5 वृक्ष भी आप लगा दीजिए तो आपको कई यज्ञों का फल प्राप्त हो सकता है, पुण्य प्राप्त हो सकता है, अगला जन्म आपका अच्छा होगा। जो मनुष्य 5 पलाश के वृक्षों को लगाता है, पालन करता है, बच्चे जैसा पाल करके बड़ा करता है, उसे 10 गांव का दान किया गया इतना पुण्य प्राप्त होता है। 10 गांव की जमीन किसी को दान दे दी आपने, इतना पुण्य प्राप्त होता है। और इनका जो भी पुण्य वाले वृक्ष मैं बता रहा हूं, सिर्फ अशोक के वृक्ष को छोड़ करके बाकी कोई भी वृक्ष अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। जो भी मनुष्य 2 या उससे अधिक हार श्रृंगार यानी परिजात के पौधे को लगाता है किसी हनुमान जी मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी सामाजिक स्थल पर, तो उसे 1000 तोला स्वर्ण दान के समतुल्य पुण्य प्राप्त होता है। यानी इतना दान उसने सोना कर दिया, सोना दान दे दिया, इतना पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती रहती है। और जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि को, सावन के महीने में अथवा शिव योग वाले दिन में 5 से अधिक बिल्व वृक्ष को लगाता है, उनको पालता है, बड़ा करता है, तो उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को इतना समझना चाहिए कि पूरी जिंदगी भर वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहेगा, हवन पूजन करता रहेगा, रुद्राभिषेक कराता रहेगा, पैसा भी खर्च होगा, समय भी अभाव होता है, तो क्यों न वह किसी ज़मीन खरीद के अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा शिव मंदिर बना करके चारों तरफ बिल्व वृक्ष के वृक्ष लगा दे, ताकि उसे कम से कम शिव लोक की प्राप्ति तो हो सकती है, यानी परम गति को प्राप्त हो सकता है, उसका हो सकता है दोबारा से पुनर्जन्म ही न हो। और ऐसा मनुष्य कोटि कोटि पुण्य का मतलब होता है हजारों हजारों लाखों लाखों पुण्य का भागीदार होता है। उतना पुण्य उसके खाते में जुड़ जाता है और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी शिव जी की भी अनुकंपा प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पुण्यवान वृक्ष आप लगाएं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करें। पुराने ज़माने में राजा महाराजा इसीलिए बाग बगीचे लगाते थे कि उनके साथ साथ उनके परिवार वाले और उनके पितृ लोग सभी तृप्त हो जाएं, तर जाएं और मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ें और उनका अच्छी जगह अगला जन्म हो, क्योंकि पुण्य का कोटा लेकर के आते हैं तो जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। पुनः एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको बिल्व वृक्ष लगाना है, वट वृक्ष लगाना है, फलदार पौधे लगाना है, पीपल का वृक्ष लगाना है, आंवले लगाना है, तुलसी के पौधे लगाना है, महुए के पौधे लगाना है, शीशम के पौधे लगाइए, चंपा के पौधे लगा दीजिए, मोल श्री के वृक्ष लगा सकते हैं
आम के वृक्ष लगा सकते हो, पलाश के वृक्ष लगा सकते हो, हार श्रृंगार के वृक्ष लगा सकते हो, और सबसे अधिक और सबसे पुण्यवान जो चीज़ है वो है बिल वृक्ष और पीपल और वट। इन तीनों को तो अवश्य अपनी ज़िंदगी में लगाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके पुण्य नहीं कमा सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा है परंतु भगवान के नाम पे पैसा नहीं निकलता, क्योंकि आप कंजूस हो, या कंजूस कह सकते, या फिर ये कहोगे कि साहब मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे दिख रहे हैं, मेरे को मेरे बूढ़े माँ बाप दिख रहे, न जाने कब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। या फिर अपना स्वार्थ भी हो सकता है, पर पैसा खर्च नहीं करना, बस ये उद्देश्य है। यदि इस प्रकार की सोच आपकी है तो कम से कम चलो यज्ञ मत कराओ, हवन पूजन मत कराओ, ब्राह्मणों से जप मत कराओ। पर यदि आपके भाग्य में आपके पिताजी दादाजी के द्वारा पैतृक रूप से यदि कोई जमीन जायदाद आपके हिस्से में आती है, तो उस जमीन जायदाद को लेकर के उसके ऊपर ये सब वृक्ष, एक एक वृक्ष 8-8 फीट के डिस्टेंस पर, 8-8 फीट की दूरी पर ये सब वृक्ष लगा दें, उन्हें बड़ा करें, बन पाए, ताकि आपके साथ साथ आपके बीवी बच्चे और आपके परिवार का पूरा कुनबा 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक उस चीज़ से तर जाएगी। थोड़ा सा लोभ लालच छोड़ें, माया मोह छोड़ें, और यह पुण्य का काम अवश्य करें। माँ भगवती जगत जननी आपको साहस प्रदान करें कि यदि आपके खाते में पिछले जन्म के अनुसार बाप दादाओं की संपत्ति मिलती हो, तो उस संपत्ति पर वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि उन वृक्षों को कोई काटेगा नहीं। परमपिता परमात्मा सदाशिव और माँ जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें, ऐश्वर्य दे, इज्जत दे, धन दे और निरोगी रखे, ऐसी कामना हम आपके लिए करेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।